अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एक चैलेंज बन चुका है। हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे पिछले 20 सालों से एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद। क्या पाकिस्तान से कुछ हम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं, या दुनिया के अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं, या हम लोग काम नहीं करना चाहते, हमारे लोग मेहनती नहीं, या हम वो चीजें नहीं बनाते जिसकी दुनिया के अंदर डिमांड है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। पिछले 20 सालों के अंदर थाईलैंड हमसे बाद में शुरू करता है और हमसे आगे निकल जाता है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से डबल हो जाती है। इंडिया की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 25x एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाती है। हालांकि आबादी के डिफरेंस के हिसाब से तो 4x से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये वो सारे सवालात थे जिन सवालों को मैं अपने जहन में लेके दुनिया के ट्रिप के ऊपर मैं दुनिया के 6 ममालिक को विजिट किया। अमेरिका पूरा घूमा, कनाडा पूरा घूमा, तुर्की के अंदर जाके देखा कि इशू क्या है। दुनिया के बड़े बड़े स्टोर जो हैं, बड़ी बड़ी चेन्स जो हैं, वहाँ पर कौन सा ऐसा माल बिक रहा है जो हम पाकिस्तानी नहीं बना सकते। तो मैं आपको बताता चलूँ, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस अर्ज़े पाक के अंदर ना बन सकती हो, जो यहाँ के रहने वाले पाक लोग ना बना सकते। मैंने जो सीरियसली इस चीज़ का गैप देखा वो है गैप कनेक्शन का, कि अगर दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कोई शख्स टॉप क्लास दुनिया की कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहता है, कोई आप समझ लीजिए फल इंपोर्ट करना चाहता है, कोई चावल इंपोर्ट करना चाहता है, गंदम इंपोर्ट करना चाहता है, मैंगो इंपोर्ट करना चाहता है, सर्जिकल स्पोर्ट्स क्लोथिंग, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में बनती है वो इंपोर्ट करना चाहता है, तो मैं कनेक्शन का डिफरेंस देखता हूं कि दुनिया के अंदर कहीं पर कोई शख्स बैठा क्या पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। जो एक चैलेंज मुझे लोगों ने बताया वो ये कि जब भी वो पाकिस्तान से अगर कोई चीज मंगवाना भी चाहे तो सैंपल्स जो है वो कुछ आता है और ओरिजिनल शिपमेंट जो है वो कुछ आती है। तो जनाब जी हाँ, ये वो गंदे अंडे हैं जिन गंदे अंडों ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पाकिस्तान का चेहरा बिगाड़ दिया। क्या हमारे पास कोई ऐसी डेटाबेस अवेलेबल है जहां पर अगर कोई एक शख्स किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हो, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करे, तो हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट कर सके, हम लोग बता सकें कि यार आप एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं हो क्योंकि आपने जो सैंपल्स भिजवाए थे उसके बाद आपका जो माल है वो अकॉर्डिंगली नहीं था। या दुनिया में कोई शख्स बैठा हुआ पाकिस्तान से कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढ सके, क्या ऐसी कोई डेटाबेस एग्जिस्ट करती है? जी जनाब, ऐसी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया आज के दौर में डेटाबेसेस के ऊपर चलता है। आज की जो दौड़ है वो डेटा की दौड़ है। जिसका डेटा जितना ऑर्गेनाइज्ड है वो मुल्क उतनी जल्दी तरक्की करता है। पाकिस्तान की हालत ये है, जो पाकिस्तान में हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, आप कराची से लेके इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, किसी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर खोल लो और वहां पर जाके वहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं उन्हें सर्च करने की कोशिश करो, आपको बदतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। हद तो ये है कि हम लोग सियालकोट की जो वन ऑफ द बेस्ट आप समझ लीजिए चैम्बर की वेबसाइट है, वहां पर भी जाके हम लोग ये नहीं ढूंढ सकते कि सियालकोट के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो फुटबॉल मैन्युफैक्चरर कौन सा है, सर्जिकल का मैन्युफैक्चरर कौन सा है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का मैन्युफैक्चरर कौन है, या सियालकोट किन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। बेसिक सी चीजें हैं। और उसके बाद तकरीरें जो हम सब लोगों को बात करने की आदत बन चुकी है कि गुफ्तार के गाजी सब बने, किरदार का गाजी बन ना सका। इकबाल फरमाते हैं ना कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जनाब हमें मिल के एक ऐसी डेटाबेस बनानी जिस डेटाबेस के अंदर हम दुनिया में से कोई भी शख्स पाकिस्तान से एक्सपोर्टर ढूंढना चाहे तो उसको ऑथेंटिक एक्सपोर्टर तक वो रीच कर सके। मैं 2014 से इसके ऊपर शोर मचा रहा हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं उनको फंड करने के लिए भी तैयार था कि यार खुदा के लिए ऐसी डेटाबेस बिल्ड कर लो जिससे यहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको हम लोग इंपोर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते। जो असल में ट्रेडर्स हैं, आया वो सियालकोट है, फैसलाबाद है, कराची है, लाहौर है, वो जो ट्रेडर्स हैं उनका किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ जब तक रिश्ता नहीं जुड़ता वो उसकी प्रमोशन नहीं करते। रिश्ता क्या है? पैसे का। जब तक ट्रेडर को एक प्रोडक्ट के अंदर मुनाफा मिलता है वो उसको बेचता है, जब वो उसमें मुनाफा कम हो जाता है तो उसको बेचना छोड़ देता है, वो कोई और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है। लेकिन जो चावल उगाने वाला है, जो चावल को प्रोसेस करने वाला है, जो मैंगो उगाने वाला है, जो मैंगो को संभाल के रखने वाला है, या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाले लोग हैं, उनकी पूरी फैक्ट्री या उनके खानदानों का मुस्तकबिल वाबस्ता है उस इंडस्ट्री के साथ। अगर
वो कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ, इंपोर्टर्स के साथ, या दुनिया की उन्हें पता चल जाता है कि दुनिया में किस जगह पर कौन सी चीज की डिमांड है, तो वो यकीनन ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और उसके लिए जनाब डेटाबेस की जरूरत है। तो मैं जनाब पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस, जो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहता रहा हूँ, बनाने की दरख्वास्त करता रहा, तो जनाब आज मैं ऐलान करता हूँ कि हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस बनाने का, इसके अंदर हम वो तमाम एक्सपोर्टर्स लिस्ट करेंगे जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी होगी, जो जैसा सैंपल्स भेजेंगे वैसी ही शिपमेंट भेजेंगे बाद में। तो जनाब इस मिशन के अंदर मुझे बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, उनके पास पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स की डेटाबेस है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग एक बेहतरीन पाकिस्तान एक्सपोर्ट डेटाबेस बिल्ड कर सकें, पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस की बुनियाद डाल सकें, जिसकी ये जिम्मेदारी हो कि उसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अच्छे लोगों को प्रमोट करना है और गंदे अंडों को क्रॉस करना है, उन्हें बैन करना है। इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे कुछ इन्वेस्टर्स की भी जरूरत। अगर आपको लगे कि आप ये प्रोजेक्ट मेरे साथ करना चाहते हैं और आपके पास एक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, तो जनाब आप जरूर राब्ता कीजिए। ये प्रोजेक्ट जो है ये यकीनन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। ये आप समझ लीजिए कि ये अली बाबा ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद होगी, अली बाबा ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद बनेगा, और यहाँ पर पाकिस्तान का हर एक्सपोर्टर लिस्टेड होगा, और हम लोग उसको गेटवे बना देंगे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का, कि कोई भी चीज पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस है उसको फैसिलिटेट करे। दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई इंक्वायरी जनरेट हो, कहीं पर किसी चीज की डिमांड बढ़े, तो हमारा ही जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस है अपने मैन्युफैक्चरर्स को, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को वहाँ तक पहुँचा दे। तो जनाब आज की डिजिटल दौर के अंदर हमें अपने एक्सपोर्टर्स की एक डिजिटल डेटाबेस बिल्ड करनी है। मैं आप तमाम लोगों को जो इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आया आप स्टूडेंट हो, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप एक बिजनेसमैन हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। हमें अली बाबा जो है पाकिस्तान का बनाना है, जिसकी मदद से हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ा सकें। इसी पैगाम के साथ जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद।